हेलो बच्चों, कहानियों की जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। ऐसी और भी जादुई और शिक्षा से भरी कहानियों को सुनने के लिए नींद किड्स ऐप इंस्टॉल करें। वहां आप बिना किसी एड्स के कहानियों को सुनकर अच्छी नींद के सफर पर चले जाएंगे। नमस्कार, मैं शांभवी और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूँ मुल्ला नसरुद्दीन के कुछ दिलचस्प किस्से। मुल्ला नसरुद्दीन तुर्की और संभवतः सभी इस्लामी देशों का सबसे प्रसिद्ध विनोद चरित्र है। उसकी चतुराई और वाक्पटुता के किस्से संभवतः किसी वास्तविक इमाम पर आधारित है। कहा जाता है कि उसका जन्म वर्ष 1207 में तुर्की के होरतो नामक एक गांव में हुआ था और वर्ष 1237 में वह अक्सेहिर नामक मध्यकालीन नगर में बस गया और जहां ईस्वी 1285 में उसकी मृत्यु हो गई। तुर्की में वह नसरुद्दीन होजा या खोजा के नाम से मशहूर है, पर अन्य देशों में उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे नसरुद्दीन, अवंती, अंतेती, आपंती, रुमेलिया का जोहा आदि। लंबी दाढ़ी और बड़ी सी पगड़ी वाला खोजा यानी कि नसरुद्दीन एक ऐसा पात्र है जो अपने दुबले पतले गधे पर बैठकर जगह जगह देश परदेश घूमते रहता है। वह अपनी अनोखी सूझबूझ, तेज बुद्धि, साहस और हास्य व्यंग विनोद से सबको चकित कर देता है। मुल्ला नसरुद्दीन के इर्द गिर्द लगभग 350 कथाएं और प्रसंग घूमते हैं, जिनमें से बहुतों की सत्यता संदिग्ध है। उनके किस्सों में सीखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है, लेकिन वो उपदेश के रूप में नहीं होते। उनकी हास्यपद हरकतें होती हैं जो आखिर में कोई ना कोई संदेश जरूर देती हैं। वैसे भी व्यंग में कही हुई बातें ही लोगों को ज्यादा याद रहती हैं, और यहाँ मुल्ला नसरुद्दीन के कुछ किस्से हैं जिससे उनकी हाजिर जवाबी का पता चलता है, और यह भी पता चलता है कि कैसे वे हंसी हंसी में बड़ी बात कह देते थे। हम मुल्ला नसरुद्दीन के कई बेहतरीन किस्से आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें।
सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन का एक दोस्त उनसे उनका गधा मांगने के लिए आया। मुल्ला को कहीं काम से जाना था, इसीलिए वह उसे गधा देना नहीं चाहता था। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, दरअसल दोस्त गधा घर पर नहीं है। और इत्तेफाक से तभी उनके घर के पीछे से गधे के रेंकने की आवाज आई। दोस्त ने शिकायती लहजे में कहा, मुल्ला, तुम तो कहते हो कि गधा घर पर नहीं है, लेकिन मैं सुन सकता हूं कि तुम्हारे घर के पीछे से गधे के बोलने की आवाज आ रही है। अब तो मुल्ला की झूठ पकड़ी गई थी, तो उसने नाराजगी जताते हुए जवाब दिया, अल्लाह तुम्हें अक्ल दे और तुम्हारे ईमान की कमजोरी को दुरुस्त करे। तुम एक जानवर की बात पर भरोसा करते हो और मुझ जैसे दाढ़ी वाले बूढ़े पर एतबार नहीं करते हो। नींद किड्स ऐप इंस्टॉल करें। वहां आप बिना किसी एड्स के कहानियों को सुनकर अच्छी नींद के सफर पर चले जाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन दुनिया का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर है। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस नाम पर कई देशों की दावेदारी है। हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन उनके देश का कैरेक्टर है और पाकिस्तान वाले उन्हें अपने यहाँ का बताते हैं। यूनान वाले कहते हैं कि वह हमारे यहाँ के हैं और अरब, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, यूरोप, चीन और रूस वाले उन्हें अपने देश का बताते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन सोवियत यूनियन का लोक नायक है। सिर्फ यही नहीं, मुल्ला पर एक रूस के राइटर ने तो पूरा उपन्यास से लिख डाला, जिस पर आधारित दूरदर्शन पर एक टीवी सीरियल भी काफी पहले आ चुका है और इसमें रघुवीर यादव ने मुल्ला नसरुद्दीन का रोल किया था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि रूस में तो मुल्ला नसरुद्दीन पर एक फिल्म तक बन चुकी है। रिसर्चर का कहना है कि मुल्ला नसरुद्दीन दरअसल तुर्की के रहने वाले थे। वहां उन्हें नसरुद्दीन होज्जा कहते थे। कुछ जगहों पर उन्हें ख्वाजा नसरुद्दीन भी कहा जाता है। रिसर्च बताती है कि जिस गांव में मुल्ला नसरुद्दीन का जन्म हुआ, वह गांव अब भी है और उस गांव में मुल्ला का घर अब भी मौजूद है। उस घर को तुर्की सरकार ने
स्मारक में तब्दील कर दिया है और हर साल जुलाई महीने में मुल्ला के तुर्की शिवरी हिसार गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इसमें तमाम लोग जुटते हैं और यहाँ जुटे लोग मुल्ला का रूप धर कर आते हैं। इस आयोजन में मुल्ला के किस्सों पर अभिनय भी किया जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दार्शनिक हैं, एक विचारक हैं, सूफी हैं, समाज सुधारक हैं और सत्ता व्यवस्था के विरोध में खड़े लोक नेता हैं। हर देश में मुल्ला नसरुद्दीन के सैकड़ों किस्से हैं। वहां उन्हें थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ सुनाया जाता है। जैसे चीन और यूरोप में मुल्ला नसरुद्दीन को आफंदी कहा जाता है। मुल्ला के जो भी किस्से हैं, जाहिर है कि सभी सच्चे नहीं हैं। उन्हें बाद में जोड़ा गया है, लेकिन मुल्ला की बातें चुटीली और सिस्टम पर प्रहार करती सी लगती हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की बातें बड़ी ही दार्शनिक किस्म की होती हैं। कभी उनमें हंसी की फूट होती है तो कभी उनमें कटाक्ष छिपा होता है। वह उपदेश नहीं देते, वह अपनी बातों से ही बहुत कुछ सिखा जाते हैं, गहरे संदेश दे जाते हैं। चेहरे पर लंबी दाढ़ी और सर पर बड़ी सी पगड़ी वाले मुल्ला नसरुद्दीन अपने दुबले पतले गधे पर बैठकर देश परदेश घूमते फिरते हैं। मुल्ला अपनी अनोखी समझ, तेज अक्ल, हिम्मत और हास्य व्यंग में सबको ही चकित कर देते हैं। मध्यकाल में मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से का उपयोग तो तानाशाहों और अफसरों का मजाक उड़ाने के लिए किया जाता था। मुल्ला नसरुद्दीन इसीलिए इतना पॉपुलर है क्योंकि वह हर इंसान के दिल में बसता है। वह आचार्य रजनीश ओशो का भी प्रिय चरित्र है। वह अक्सर उनके किस्से सुनाते रहते थे। मुल्ला की बातों को समझने के लिए बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, बस आपको हंसना आना चाहिए। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का, आपको भी कुछ मुल्ला के दिलचस्प किस्से सुनाते हैं। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। तभी एक दोस्त ने उनसे पूछा, मुल्ला तुम्हारी उम्र क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन ने बेबाकी से जवाब दिया, मेरी उम्र 40 साल। बात आई गई हो गई। कोई 10 बरस गुजरे और एक दिन किसी ने मुल्ला से फिर से पूछ लिया, अरे भाई आप कितने साल के हो गए? मुल्ला ने फिर से कहा, 40 बरस के। अब जब यह बात पूछी जा रही थी तो वहां के कुछ दोस्त अभी भी मौजूद थे, जिनके सामने मुल्ला से 10 बरस पहले उम्र पूछी गई थी। उन्होंने मुल्ला को टोका और कहा, क्यों भाई मुल्ला नसरुद्दीन, तुमने तो 10 बरस पहले भी अपनी यही उम्र बताई थी। मुल्ला ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, हाँ तो फिर तुमने सुना नहीं है कि आदमी को अपनी बात से कभी मुकरना नहीं चाहिए। एक बार हुआ यूं कि मुल्ला को शहर काजी से एक दस्तावेज बनवाना था। उन्हें पता चला कि काजी बड़ा ही रिश्वतखोर है। वह बिना नजराना लिए कोई भी काम नहीं करता। मुल्ला नसरुद्दीन ने पता लगाया कि काजी को क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है। मुल्ला ने कई जगह पूछताछ की और तब उन्हें मालूम हुआ कि काजी को शहद बहुत ज्यादा पसंद है। नींद किड्स ऐप इंस्टॉल करें। वहां आप बिना किसी एड्स के कहानियों को सुनकर अच्छी नींद के सफर पर चले जाएंगे।
मुल्ला के दिमाग की अब बत्ती जली। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक घड़ा लिया और उन्होंने उस घड़े को गर्दन तक मिट्टी से भर दिया। उसके ऊपर बची थोड़ी सी जगह में उन्होंने शहद भर दी और घड़े के मुंह पर उन्होंने साफ कपड़ा बांध दिया। इसके बाद घड़ा लेकर वह काजी साहब के यहाँ जा पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो काजी के नौकर ने दरवाजा खोला। उन्होंने कहा कि काजी साहब से मुलाकात के लिए आया हूं, उन्हें नजराने में शहद देनी है। नौकर ने जैसे ही अंदर जाकर नजराने की बात कही, रिश्वतखोर काजी तुरंत मिलने के लिए आ गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने काजी को शहद वाला घड़ा देते हुए कहा, हुजूर, आंगन के पेड़ में शहद की मक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। ताजी शहद निकलवा कर बस आपके लिए ही ले आया हूं। अब काजी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश हुआ और उसने घड़े पर बंधा कपड़ा हटाकर भी देखा कि कहीं ये मुल्ला मेरे से मजाक तो नहीं कर रहा। अंदर शहद देखकर वह बड़ा ही खुश हुआ। उसकी खुशी देखकर मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत कहा, हुजूर, एक दस्तावेज बनवाना था। काजी ने खुशी खुशी तुरंत ही दस्तावेज बनाया और उस पर दस्तखत किए और पास ही रखी संदूक से मुहर निकालकर उस पर लगा दी। काम पूरा होते ही मुल्ला नसरुद्दीन वहां से तेजी से निकल लिए। मुल्ला के जाने के बाद काजी साहब ने नौकर से चम्मच मंगाया और शहद चखने का इरादा किया। उन्होंने चम्मच में शहद भरकर जैसे ही मुंह में डाला, उनका मुंह शहद के साथ ही मिट्टी से भर गया। वह चौंक पड़े। घड़े में उन्होंने कई बार चम्मच डालकर हिलाया और उन्हें तुरंत ही सारी बात समझ में आ गई। अब काजी के साथ इतनी बड़ी मजाक हो जाए तो वो अब ऐसे कहाँ रुकने वाला था। तो काजी ने तुरंत ही नौकर को मुल्ला नसरुद्दीन के घर भेजा और कहा कि उससे वो दस्तावेज मांग लाए। नौकर ने मुल्ला नसरुद्दीन के घर जाकर कहा, काजी साहब ने दस्तावेज मंगाया है। उन्होंने कहा है कि दस्तावेज में कुछ गड़बड़ हो गई है, दोबारा बनाना पड़ेगा। मुल्ला को ये बात समझ आ गई थी कि काजी ने इसे झूठ बोलकर दस्तावेज वापस मंगाया है। उसने फट से जवाब दिया, अरे भाई साहब, काजी साहब से कहना गड़बड़ दस्तावेज में नहीं, शहद में है। ऐसा ही एक और किस्सा है कि मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में एक महा आलसी आदमी रहता था। वह खुद कोई काम नहीं करता था और किसी न किसी बहाने से दूसरों से अपने काम करा लिया करता था। यही वजह थी कि लोग उसको देखते ही कन्नी काट लेते थे। उस आदमी के बारे में मुल्ला नसरुद्दीन ने भी सुन रखा था और एक दिन मुल्ला ने उसे अपने घर दावत पर बुलाया। वह आदमी बड़ा ही खुश हुआ। उसने सोचा कि बहुत दिनों बाद दावत का मौका मिला है, जमकर लजीज खाना खाऊंगा। मुल्ला नसरुद्दीन की दावत के चक्कर में उसने एक दिन पहले से ही खाना बंद कर दिया ताकि जमकर दावत उड़ाई जा सके। दावत वाले दिन वह आलसी आदमी मुल्ला नसरुद्दीन के घर जा पहुंचा। बाहर पहुंचते ही उसने बड़े जोश से आवाज लगाई। तभी मुल्ला नसरुद्दीन बाहर निकला और उसका स्वागत करते हुए कहा, आ गए मेरे प्यारे दोस्त। उस आदमी ने बड़ी बेकरारी से कहा, अरे मुल्ला, जल्दी से खाना लगवाओ यार, बहुत जोर की भूख लगी है। मुल्ला नसरुद्दीन ने आलसी आदमी से कहा, माफ करना भाई, आज मैं आपको खाना नहीं खिला पाऊंगा। मुल्ला नसरुद्दीन की बात सुनकर उस आदमी ने बड़ी ही बेचैनी से पूछा, क्यों, क्या बात है?
सामान तो सारा ही तैयार रखा है, बस एक छोटी सी चीज की कमी रह गई है। उस आदमी ने जल्दी से पूछा कि किस चीज की कमी रह गई है। मुल्ला नसरुद्दीन ने उस आदमी के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, काम करने वाले 2 हाथों की। उस आदमी ने बेचैनी से कहा, मेरे तो अब इतनी ताप बची नहीं कि मैं घर वापस जा सकूं। कुछ पानी ही पिला दो। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे पानी ला कर दिया। उस आदमी ने कई कटोरा पानी पिया और तेजी से घर की तरफ भाग निकला, क्योंकि उसे ये समझ आ गया था कि मुल्ला ने उसकी फिरकी लेने के लिए उसे दावत पर बुलाया था। और उसके बाद वह दोबारा कभी मुल्ला नसरुद्दीन के सामने नहीं पड़ा, और अगर कभी वह मुल्ला को आते देखता तो रास्ता ही बदल लेता। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन एक बहुत सुंदर चमकदार पगड़ी लेकर दरबार पहुंचा। वह यह पगड़ी बादशाह को बेचना चाहता था। बादशाह ने पगड़ी देखी तो मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा, तुम्हारी पगड़ी तो बहुत ही शानदार है, तुमने इसकी क्या कीमत दी है? मुल्ला नसरुद्दीन ने झट से कहा, 1000 सोने की मुहरें। वजीर मुल्ला की चाल को भांप गया। वह तुरंत राजा के कान में फुसफुसाया, महाराज यह झूठ बोलता है, कोई बेवकूफ ही इस पगड़ी की इतनी कीमत दे सकता है। बादशाह ने वजीर की बात सुनकर मुल्ला को टोका, मुल्ला, एक पगड़ी की कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है भला? तुम ये बताओ कि तुमने इतनी कीमत क्यों अदा की? मुल्ला ने तपाक से कहा, बादशाह सलामत, इतनी ज्यादा कीमत चुकाने की वजह यह है कि मैं एक बात जानता हूं कि पूरी दुनिया में एक ही बादशाह है जो इतनी कीमत अदा कर सकता है। बादशाह मुल्ला नसरुद्दीन की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उसने उस पगड़ी के बदले मुल्ला को 2000 सोने की मुहरें दे दी। जाते हुए मुल्ला ने वजीर के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें पगड़ियों की कीमत पता होगी, लेकिन मुझे बादशाहों की कमजोरी पता है। ऐसी एक दिलचस्प कहानी और भी है। मुल्ला नसरुद्दीन जितनी ही अपनी मजाकी रवैये में अच्छा था, लेकिन उसकी लिखावट उतनी ही खराब थी। पढ़ना भी वह बस थोड़ा बहुत ही जानते थे, लेकिन गांव में बाकी लोग इतना भी नहीं जानते थे। एक बार उनके पास गांव का एक आदमी आया। उसने कहा कि मेरे भाई को एक खत लिख दो। अब मुल्ला हमारे होशियार तुरंत तैयार हो गए। मुल्ला ने कागज और कलम संभाला और लिखने बैठ गए। वह आदमी जो कुछ भी बताता जा रहा था, मुल्ला अपनी टूटी फूटी लिखावट में लिखने लगे। कुछ देर बाद उस आदमी ने रोकते हुए कहा कि जरा पढ़कर सुनाओ कि क्या क्या लिख दिया है, मैं सुन लूं कि कुछ कहने से छूट तो नहीं गया। नींद किड्स ऐप इंस्टॉल करें। वहां आप बिना किसी एड्स के कहानियों को सुनकर अच्छी नींद के सफर पर चले जाएंगे। मुल्ला ने अपनी लिखावट पर गहरी नजर डाली और फिर पढ़ना शुरू किया। भाई, अस्सलाम वालेकुम। इसके आगे मुल्ला पढ़ ही नहीं सके कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है। उस आदमी ने कहा, अजीब बात है, तुम अपनी ही लिखावट नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर इसे दूसरे कैसे पढ़ सकेंगे? मुल्ला नसरुद्दीन ने बेबाकी से कहा, सुनो मेरे भाई, मेरा काम है लिखना, वह मैंने बखूबी किया है। अब अगर इसे कोई पढ़ ही नहीं सके तो यह मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। दोस्तों, अभी आपने मुल्ला नसरुद्दीन की ये मजेदार किस्से सुने।
आशा है आपको पसंद आए होंगे। अब आपको नींद आने लगी है। निंदिया रानी चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई हैं। वह हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही हैं। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही है। नींद आपकी आंखों में मध्यम मध्यम भरती जा रही है। आप पर नींद की खुमारी छाने लगी है। आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया है और अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।